आज पंजाब पुलिस की अफसर जो थी वो बता रही थी कि इमरान खान के ऊपर जो है वो बेसिकली क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और बगावत की जो दिफात है वो लगा दी गई हैं। उन्होंने कहा कि 9 मई के मरकज़ी मुकदमे समेत तमाम मुकदमात में 120 बी की दफात लगा दी गई हैं और चेयरमैन PTI की जाय वकूफ़ पर अदम मौजूदगी के बावजूद उनके खिलाफ बगावत, उकसाने और मनसूबाबंदी के शवाहिद मिले हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि वो शवाहिद अभी ऑब्वियसली सामने आएंगे जब ट्रायल होगा, लेकिन शवाहिद पुलिस को मिल गए हैं और प्रोसिक्यूशन की जानिब से चालान पर एतराज़ात लगाने के बाद बगावत की दिफात शामिल की गई हैं सारे मामले के अंदर। और बगावत की दिफात जो है मेरे सामने है, जिसके अंदर 120 बी पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इसके अलावा सिडिशन का चार्ज होता है 124 ए भी है उसके अंदर, और इनमें 2 साल से लेके उम्र कैद तक की सज़ाएँ भी हो सकती हैं। और वैसे तो इसमें लिखा हुआ है कि whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offence punishable with death, imprisonment for life और rigorous imprisonment यानी कैद बामुशक्कत for a term of 2 years और upwards। तो 2 साल कम से कम कैद बामुशक्कत और मैक्सिमम जो है उम्र कैद या डेथ, इसकी पनिशमेंट्स हैं जो आज SSP इन्वेस्टिगेशन फरमा रही थी प्रेस टॉक के अंदर। और चलान जो है क्योंकि हमारे सामने अभी नहीं आया, आई थिंक कोर्ट के सामने पता नहीं पेश नहीं किया गया, अदरवाइज़ हम आपको एग्जैक्ट भी बता देते कि इसके अंदर क्या है, लेकिन ज़िम्मेदार अफसर थी, उन्होंने जो बताया, बल्कि सुन लेते उन्होंने क्या फरमाया, सुनवा दें ज़रा। एक तरह ये मामला, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब आए कि आए और रोज़ उनकी तरफ से बयानात का सिलसिला जारी है, जिसमें एक नया बयानिया बना दिया गया है। और अब वो कह रहे हैं कि पनामा बेंच वाले जजेस जो हैं उनमें ऑब्वियसली जस्टिस जाजुल हसन साहब मौजूद हैं, जो कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस है आफ्टर जस्टिस काजी फ़ायद ईसा, उनका एहतसाब होना चाहिए बकौल नवाज शरीफ साहब के। आज मरीम साहिबा भी यही कह रही थी। जनरल बाजवा साहब जो एक्स आर्मी चीफ, उनका होना चाहिए। जनरल फैज़ एक्स DGI से, उनका होना चाहिए। और साकिब निसार साहब। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा अदलिया के लिए और फ़ौज के लिए कि अदलिया अपने ही हाजिर सर्विस जज का नवाज शरीफ साहब के कहने पर एहतसाब कर पाएगी, किस बुनियाद पर कर पाएगी, या साबिक चीफ जस्टिस का, और फ़ौज जो है वो किस तरह टॉलरेट कर पाएगी अपने एक्स DGI सही और एक्स आर्मी चीफ के एहतसाब का। और वो मुतालबा भी एक पॉलिटिशियन की तरफ से किया जा रहा है। मज़हर अब्बास साहब, बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि बेसिकली हम जब बात करते हैं कि पाकिस्तान में मशहूर लोगों के साथ ज़्यादती हुई, लेकिन क्या किसी एक मशहूर आदमी के साथ या मशहूर सियासी लीडर के साथ ज़्यादती का मतलब ये है कि कोई और मशहूर या सियासी लीडर जो है अब वो एग्जाम्प्ट है इस बात से? क्योंकि हमारे सामने प्रेसिडेंट है कि भुट्टो साहब के साथ ज़्यादती हुई, या शेख मुजीब का केस जो था वो उठा के वो जज को भागना पड़ गया। तो इसका मतलब ये है कि आज के जो लीडर है शुतर बेमुहार है, वो जो चाहे करते फिरे, रूल ऑफ लॉ से अबव है। क्योंकि पाकिस्तान में माजी में बहुत सी ऐसी मिसालें हैं कानून की कैजुअल्टीज़ की, या पुलिस की वारदातों की, या स्टेट की बदलों की, या जिस तरह के हमारे ताकतवर जो नासिर हैं जिस तरह वो फिर पीछे पड़ जाते हैं। या हमें फिर केस टू केस देखना चाहिए कि नहीं जनाब, इमरान खान का केस टू केस देखेंगे, अगर भुट्टो साहब ज्यादती हुई है तो इसमें ज्यादती नहीं होने देंगे, लेकिन इमरान साहब को ज्यादती करने भी नहीं देंगे किसी के साथ, सिर्फ इस वजह से कि वो पॉपुलर है। देखिए कामरान, आपके प्रोग्राम से पहले 1-1.5 घंटा पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था, एक पॉलिटिकल प्रिजनर की। अच्छा। जो पाकिस्तान में ही रहा है और कोई 6-7 साल उसने जेल काटी, शब्बीर शर जाम साखी केस की, द डेंजरस प्रिजनर। अच्छा। वो उसकी सिंधी की किताब है जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई है, और उसने वो सारा हाल और जो मुकदमात जिनका आप जिक्र कर रहे हैं तकरीबन वही मुकदमात उन पे चले थे। ठीक। और वो पाकिस्तान की तारीख का वाहिद केस है जिसमें पाकिस्तान के तमाम चीदा सियासी रहनुमा एज ए विटनेस पेश हुए। अच्छा। बेनज़ीर भुट्टो, वली ख़ान, मीर गौस बख्श बदंजो, फ़तेह अली ख़ान, महराज मोहम्मद ख़ान, ये सारे लोग उस केस में प्रेजेंट हुए। और उसने उस किताब में लिखा है कि बरतानिया के एक अखबार ने ये कोट किया उसको कि कम्युनिस्ट लीडर्स हैड टर्न्ड मिलिट्री कोर्ट इनटू अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। अच्छा। देखिए मसला ये नहीं है जो शामी साहब बात कह रहे थे, वो बुनियादी मसला है। मसला ये है कि आप अगर इमरान खान हो, कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, रूल ऑफ लॉ हम कैसे कहते हैं कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। जिसने कानून तोड़ा है आपने उसके मुताबिक उसको गिरफ्तार करें। लेकिन उसमें उस सूरत में होना क्या था, भुट्टो साहब का केस कहाँ से ख़राब हुआ था?
कि आपने एक मर्डर केस है ना, भुट्टो साहब को आपने मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया, तो वो मर्डर केस कहाँ चलता? सेशन कोर्ट में चलता ना। जी 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 बिल्कुल। डायरेक्टली जब आप हाई हाई कोर्ट कोर्ट में चला में गया। कर रहे हैं तो मैलाफाइडी वहां आ गई है। आपने डायरेक्टली हाई कोर्ट में, और एक ऐसे चीफ जस्टिस ने उसको टेकअप किया जिनका पर्सनल एनिमिटी विद जुल्फिकार अली भुट्टो थी, मौलवी मुश्ताक साहब जी। तो आपने सेशन कोर्ट को उनको डिप्राइव किया, हाई कोर्ट में डायरेक्टली लिए, स्प्लिट डिसीजन हुआ, और कई साल बाद उसी बेंच के एक जज ने कहा कि हाँ मैं अंडर प्रेशर था। नसीम हसन शाह ये जो चीज़ है, अब इमरान खान को गिरफ्तार करना था, इमरान खान को आप इस केस में गिरफ्तार करें, किसी केस में भी गिरफ्तार करें, तो एक नॉर्मल कोर्ट प्रोसीडिंग होनी चाहिए ना। सही। आप एक सिविलियन का ट्रायल कर रहे हैं एक मिलिट्री कोर्ट में, जब आप सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कर रहे हैं तो यहीं आपने एक खलीज खींच दी। लेकिन बदर साहब, उसके जैसे अंदर। मुनीफ फारूक साहब बता और रहे अब थे पिछले 5 कि इन आवर लिविंग मेमोरी कोई ऐसा सिविलियन पैदा नहीं हुआ, कोई माई का लाल, जिसने पाकिस्तान, यानी कि अनलेस के वो टेररिस्ट हो, कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो या उसकी पॉलिटिकल पार्टी हो या उसकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जाके तो GHQ पे भी अटैक कर दें, और वो जाके तो वो कोर कमांडर लाहौर का घर भी जला दें, वो जाके तो फैसलाबाद के ISI के ऑफिस में भी आग लगा दें, वो जाके तो जहाज़ों को, स्टैच्यूज़ को, शोहदा के मज़ारों स्टैच्यूज़ को, उनको भी उड़ा दें। मतलब ये भी तो पाकिस्तान की तारीफ में कभी नहीं होना मदर साहब। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं कामरान। तो होना क्या चाहिए था? आज ये 5वां महीना है, 9 मई को वाक़या हुआ। आप मुझे बताएं 5 महीने में किसी एक का ट्रायल हुआ है? बहुत सामने चीज़ें हुई थी ना, पकड़ी भी गए, लोग भी पकड़े गए, CCTV फुटेज भी है, उनका ट्रायल क्यों नहीं हो रहा अब तक? इमरान खान को आज 50 रोज़, तकरीबन 50 रोज़ होने को आ रहे हैं ना, तो चलान क्यों नहीं अभी- जमा हो रहा? अभी- अभी 9 आप मई का मुझे ट्रायल कह क्यों रहे नहीं शुरू थे हो रहा? कि- आपका ये है वो, ठीक है सर, ये आपका पॉइंट हो सकता है। बेसिक ये इमरान है ना कि खान, आप ट्रायल तो शुरू क्योंकि शामी करें। साहब ने जिस तरह बात शुरू की, इमरान खान ऑब्वियसली एक बहुत बड़े लीडर है, तो हो सकता है इमरान खान के मतलब एहतियात बरती जा रही हो कि जरा पूरा एविडेंस इकट्ठा कर लिया जाए, ताकि भुट्टो साहब वाला और शेख मुजीब रहमान की तरह जज भागते ना फिर रहे हो। मेरा ये आप किसी मफरूज़ है, मैं भी I'm किसी wrong। को जी। कामरान किसी को गिरफ्तार करके आप अब ये कह रहे हैं कि शवाहिद जमा किए जा रहे हैं, तो पहले शवाहिद जमा करके गिरफ्तार किया जाता है बिल्कुल ना। ठीक है। बहरहाल सर, मैं तो आप पहले आप बिल्कुल पॉइंट आपका आ गिरफ्तार कर गया, लिया। बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। ये जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ मदर साहब, वो मैं सवाल की शुरू में पंसोता साहब से कर रहा हूँ ताकि बचत हो जाए टाइम की।